अपना पनौती एक्टर कितना कंप्लायंट है। गोरे लोग से ऑर्डर आया, जरा बोल इस वेरिएंट के बारे में, तो आ गया लगेज और कर दिया उल्टी। एक्चुअली हग्गू कर दिया बोल देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फिट होता है। कर दिया, गंदगी कर दिया। और अभी ज़रा नया नियम चालू हो गए। सो ये बेसिकली एक ग्रेट पर्ज है। और जैसा वॉर के टाइम में अभी एक आर्मी ने 500 इनिमी सोल्जर्स पकड़े, तो 500 इनिमी सोल्जर्स को मारना है, तो ऐसा ही मार देगा तो लाश गिरेगा, बास आएगा, एनवायरनमेंट डैमेज होती, मतलब सड़ेगा वो लाश। तो वो लोग उनको कैदियों को खड्डा खोदने लगाते हैं। मतलब तू जिधर सोने वाला है उसका खड्डा तू ही खोद, बाद में वो खड्डे में उतरने बोलते हैं और फिर गोली मारते हैं। तो वही यही चल रहा है। ये जो ग्रेट पर्ज है, इसमें सरकारी जो कर्मचारी है वो ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। और मेन बाम्बू तो सरकारी कर्मचारियों को ही लगेगा, क्योंकि हर 3-6 महीने में आएगा इनके लिए टोचन, और नहीं लेगा तो काम पे से निकाल देगा, पगार अटका के रखेगा, या फिर पेंशन नहीं देगा, या रिटायरमेंट फंड नहीं देगा। और ऐसा बोल के वो लोग को ही, पहला तो वो लोग का ही। सो बेसिकली ये लोग जो चल कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ अ ग्रेट पर्ज। तो ये एक्चुअली देखो बहुत बड़ा पर्ज होने वाला है, क्योंकि बैंक में कम से कम टोटल बैंकिंग सिस्टम में 50 लाख लोग काम करते हैं। और इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। एक आदमी को भी काम पे रखने का ज़रूरत नहीं है। नोड लगेगा, कंप्यूटर नोड, और मिंटिंग के लिए कुछ आदमी लगेंगे किसका ब्लॉक करने का। तो बेसिकली ये ग्रेट पर्ज में फाइनेंशियल सिस्टम फिनटेक से रिप्लेस होगा। अभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है, उधर टाइम रहता है, इतने से इतने बजे तक लोग काम पे जाते हैं। ब्लॉकचेन में ट्रेडिंग होता है, कितने लोग काम पे जाते हैं? कोई भी नहीं। मतलब अगर डेस्क है, कोई काम पे आने की ज़रूरत नहीं। तो ये ग्रेट पर्ज फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट करेगा। उनका जॉब गया और उनको ऊपर भी पहुंचाया जाएगा टोचन दे के। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि वो लोग जॉब छोड़ दे। नहीं छोड़ रहे तू जॉब, ले 3 महीने के बाद टोचन। और टोचन नहीं लेगा तो जॉब पे आने का नहीं। तो वो सोचता है अरे चल टोचन लेना ही पड़ेगा, तो ले लेता है। बाद में अरे तू लिया, जॉब छोड़ा नहीं, ले और टोचन। तो ये हरेसमेंट चालू है। और या तो जॉब छोड़ या ऊपर जा। तो लोग जॉब छोड़ने के बजाय ऊपर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसीलिए ले रहे कंप्लेन। देखो ये कैसा है, कुछ इतने गधे लोग हैं, वो लोग बोलेंगे अरे मैंने तो लिया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, अरे बुखार आया था और 2-3 दिन कुछ लोगों को, हमको बुखार आया था। बट वैसा होता ही है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन रही है। इतने गधे लोग, चूतिया लोग, एंटीबॉडीज़ बन नहीं रही है, इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए इन्फेक्शन का बुखार है वो, बेवकूफ़। तो इन्फेक्शन का बुखार हो गया, लेकिन दे थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज एंटीबॉडीज़ बन गई है इनके अंदर। सो रैंडमली आएगा, सेमी, हर एक वाइल में अलग अलग मटेरियल है। तो किसी को सेमी पॉइजन आएगा, किसी को फुल पॉइजन आएगा, तो अलग अलग कंटेंट है। तो तुमने लिया, तुमने क्या लिया तुमको मालूम नहीं है। और स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट कि मैंने लिया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तूने क्या लिया तेरे को मालूम है क्या? सो मेरे को बुखार मतलब बोलेंगे मेरे को बुखार आया क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन रही थी। तो
ये तो होगा ही। तो बेसिकली ये लोग जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे वांट टू डिस्ट्रॉय दैट, दे वांट टू डिस्ट्रॉय द एम्प्लॉयज़। इसीलिए बोल रहे हैं काम पे आने का नहीं, काम पे आ रहा है ले। और ये सारे स्ट्रक्चर्स कोलैप्स करेंगे और उसका एक बिग इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इतना ह्यूज इम्पैक्ट है इसका। चलो मुझे मालूम है क्या चल रहा है, और जिसको मालूम है उसको भी डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइवल और क्या करने का आगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ इम्प्लीमेंट होने जा रही है यूजिंग झूठ, विज्ञान। और ये लोग ने अपने ऊपर एक एक्टर बिठाया है, बहरूपिया, जिसको ऑर्डर आता है, ये ले कुत्ते जाके बोल, ये नया वेरिएंट आ गया है और ये पहनो और डिस्टेंस रखो। तो वो बहरूपिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, कलेक्टर का चीफ है, और वो बोलता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो चॉइस अपने हाथ में ज़्यादा नहीं है, अपन कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं सकते। उखाड़ सकते हैं इफ़ देर इज़ ए डायरेक्ट नॉन कंप्लायंस, बट किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि ये इसको रेजिस्ट करे, और इसके वजह से ये और बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पहले कभी भी नहीं आया था, और जो पुराने मेथड्स है इसको अपोज करने के, जो गांधी जी ने निकाले थे 50 साल पहले, नॉन कंप्लायंस, प्रोटेस्ट, उससे कुछ नहीं होगा। दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड दे नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये नया हमला है, ये नया चीज़ है, और इसको जो अपोज लगेगा इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली न्यू। और ये ऐसा सिचुएशन पहले कभी नहीं आया था, तो पब्लिक भी कंफ्यूज है कि क्या करने का। ये सब कुछ नया लगेगा इसके लिए। तो अभी देखो अभी क्या चल रहा है। इवन चलो तुम कंप्लाई कर रहे हो तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि धोखे से बॉडी में बायो हत्याजार डाला जा रहा है। वर्ड प्ले करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट डिटेक्ट होगा। वो एक प्लस, मतलब तुमको एक चूहे की तरह ट्रीटमेंट चालू है और पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, और कुछ भी करेगा तो भी ये रहेगा, पैसा निकालेगा, टैक्सेशन, और इससे कमज़ोर किया जाएगा। अपोज कर, नहीं तो ऐसा ही मर। देर आर ओनली 2 ऑप्शंस। पीपल आर चूजिंग ऐसा ही मरेंगे कंप्लाई करके।